रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर क्या है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार को ले डूबे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास, जिसके खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे थे, उनको नोटिस भी जारी किया, उसको ओएसडी बना दिया गया, अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मामला क्या है कि एडिशनल रजिस्ट्रार से एक गलती हुई। अब संगीन गलती कहा जा रहा है कि गलती तो संगीन थी, लेकिन रूटीन में ऐसा हो भी जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है। अब मामला यह था कि जो मामला उन्होंने भेजना था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, वो भेज बैठे रेगुलर बेंच को। ये एक गलती है। अब वो था ये कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत जो है वो आइन की तशरीह का कोई मामला हो तो वो भेजा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। अब ये मामला जो था, जहां से बात बनी, जहां से बात बिगड़ी, जहां से ये बिगाड़ पैदा हुआ, जहां से ये टेंशन वाला माहौल क्रिएट हुआ, वो मामला था कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का मामला था। तो वो मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बजाय मौसूफ एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास जो है वो भेज बैठे रेगुलर बेंच को, और फिर शायद उसकी बदकिस्मती कि मामला चला गया मंसूर अली शाह साहब के पास। लेकिन माजी में हमने देखा कि सही मंसूर अली शाह साहब के पास अगर ऐसा कोई मामला गलती से आ भी जाता था तो वो कहते थे कि नहीं, ये हम नहीं सुन सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही इसको डील करेगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो पता नहीं क्यों जो है वो शायद एम्बिशियस थे, उनके माइंड में कुछ चल रहा था, कोई मंसूबाबंदी थी, कोई बकायदा एक तरतीब थी। ऐसे नहीं है कि एकदम ऐसा हो गया, नहीं, उन्होंने जो है वो उस पे अज़्को नोटिस ले लिया। अब अज़्को नोटिस वो नहीं ले सकते, 26वीं तरमीम माने है कि अज़्को नोटिस अब नहीं लिया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो डोमेन है, रेगुलर बेंच का नहीं है, और मंसूर अली शाह साहब का तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने जो है, अब मामला था 221 की सेक्शन ए का, जो कस्टम एक्ट की सेक्शन है, और गलती से आया। उस गलती पर मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो आइन के आर्टिकल 191A को ले बैठे। इवन के वहां पे आज जो फ्रीक वकील ने कहा भी सही कि सही ये मैटर आपका नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाना चाहिए, गलती से शायद आपके पास लगा, आप रेफर कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा, अब मैं देखता हूं, अब देखते जाए मैं करता क्या हूं। और फिर इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस का मतलब यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो बहरहाल इन्होंने नोटिस तो जारी कर दिया। अब मामला यह था कि इन्होंने 26वीं तरमीम के तहत अब ये इनके इख्तियारात बड़े महदूद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इख्तियारात वसी हो गए हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को यही तो दुख है कि 26वीं तरमीम आई, मैं तो एक तो चीफ जस्टिस नहीं बना, और दूसरा ये है कि मेरे इख्तियारात महदूद क्यों हो गए हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन क्यों नहीं सकता। तो उन्होंने कहा वंस फॉर ऑल मैं डिसाइड कर देता हूं, जुडिशियल ऑर्डर कर देता हूं। अब जुडिशियल ऑर्डर में भी आप वजह समझे कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26वीं तरमीम के खिलाफ इशारतन किनायतन बात करते रहे, फिर वहां से बात आगे निकली तो वो पब्लिकली 26वीं तरमीम को आड़े हाथों लेने लगे। कभी जो है वो खिताब में, कभी वर्कशॉप में, कभी सेमिनार में जो है वो लब कुशाई करते थे 26वीं तरमीम पे। फिर यहां से भी जब उनका अंदर का दुख गम जो है वो खत्म ना हुआ तो फिर उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया जुडिशियल कमीशन की। जब भी वो होती थी वो लेटर, जैसे वो मखसूस नशिस्तों वाला मैटर था कि जब भी पार्लिमान का इजलास होता था तरमीम करने के लिए तो ये वजाहतें जारी करते थे। बयान इसी तरीके से जब भी जुडिशियल कमीशन का इजलास होता है इन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया, 26वीं तरमीम को आड़े हाथों लेते थे। तो बहरहाल उनको एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने रोका भी सही, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले हैं, बादशाह बंदे हैं, वो आपकी मेरी किसी की सुनते नहीं है। वो कहते हैं जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सबसे अच्छा है, वही बेहतर है, बाकी वो किसी और को घास तक भी नहीं डालते। तो अब सही मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया, इन्होंने अज़्को नोटिस भी लिया, और अज़्को नोटिस लेकर जो है मामले को एक नई सिमत ले गए। अब यह था कि आइन के आर्टिकल 191A जो है वो 26वीं तरमीम को डील कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को डील कर रहा है। इन्होंने उस पर अज़्को नोटिस ले लिया, और अज़्को नोटिस लेते हुए सही मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो 16 जनवरी को यह ऑर्डर कर दिया कि ये 20 जनवरी को मेरे इस बेंच में 11:30 बजे लगाया जाए। अब यहां पे इन्होंने एक और भी गलती कर दी, और वो गलती क्या है, जो ड्यू प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस तो ये कहता है कि अगर कोई जज जो है वो नोटिस लेता है, उसको नोटिस लेता है, पहले तो ले नहीं सकते 26वीं तरमीम के से पहले कि अगर प्रोसीजर में आ जाए तो भी ये मामला भेजा जाता चीफ जस्टिस को कि जी ये नोटिस है, ये हमारे सामने सवाल उठा है, ये चीज़ है, इस पर बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशियल ऑर्डर करके अपने सामने ही केस को फिक्स कर दिया, यानी कि चीफ जस्टिस को भी बाईपास कर दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को भी बाईपास कर दिया।
तो अब ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो तो बादशाह लगे हैं, अब वो किसी की मानते नहीं है। तो एट द एंड क्या होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बरहम भी होते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करते हैं। उधर से 16 जनवरी को जब इन्होंने ये वाला ऑर्डर किया कि 20 जनवरी को मेरे पास लगाया जाए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोट भेजा और उस पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास होता है, जिसमें चीफ जस्टिस हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं और खुद मंसूर अली शाह साहब हैं। और मंसूर अली शाह साहब का यहां पे झूठ पकड़ा जाता है। अब ये बात सुनने की है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास 17 जनवरी को जो हो रहा है उसमें उनको बुलाया जाता है कि आप आए, आप कमेटी का मेंबर हैं, तो ये मामला गलती से फिक्स हुआ था, तो अब हम इसको सेट करते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा, ये मेरा जुडिशियल ऑर्डर है 16 जनवरी का, आप इसको देख ले। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, मैंने ऑर्डर अब कर दिया, अब ऑर्डर आ गया, अब मैं कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के मेंबर हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे, आपको बहरहाल नहीं है। और फिर 17 जनवरी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी फैसला करती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाएगा, और गलती से हुआ तो ये उन्होंने करेक्ट किया, जो रॉन्ग डूइंग हुई रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से या मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, उन्होंने उसको करेक्ट करके मैटर भेज दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, और वो 27 जनवरी को 26वीं तरमीम के साथ वो फिक्स भी हो गया समाअत के लिए। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो है वो जब 20 जनवरी को आते हैं तो झूठ बोलते हैं। अब मैं एक मोअज़्ज़ज़ जज उसके बारे में ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोलते हैं, मेरी तो मजाल नहीं है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ये ऑन द रिकॉर्ड है। वो कहते हैं 20 जनवरी को, आप देखें 20 जनवरी को उन्होंने कहा कि जब एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाओ, मेरे पास ये मामला क्यों नहीं लगा, मेरा जुडिशियल ऑर्डर था, एडिशनल रजिस्ट्रार आ गया, सब कुछ आ गया। तो उन्होंने हाँ भाई ये क्या है, उन्होंने कहा सर ये गलती से हो गया, ये हो गया। फिर अब क्या हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का 17 को इजलास हुआ था, उन्होंने फैसला किया कि अब ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा अच्छा ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में तो मैं हूं, मुझे नहीं पता, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे बाईपास करके ये इजलास बुलाया गया। आज ये 20 जनवरी की बात है, आज मान रहे हैं कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास हुआ था, मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं गया, मैंने कहा जुडिशियल ऑर्डर है। ये वाज़े गलत झूठ है, सफेद झूठ है। सियासतदान बोले तो नाअहल, सादिक को अमीन नहीं है, मेंबरशिप से गया, और यहां पे जज बोले तो कोई पूछने वाला नहीं है। और यही जज सियासतदानों का फैसला करते हैं कि ये सादिक नहीं है, ये अमीन नहीं है, इसने झूठ बोला, इसको नाअहल कर दो। और यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब ओपन कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं और झूठ पकड़ा भी गया। अब बताएं क्या करें। बहरहाल शाह जी हैं, बादशाह हैं, जो कुछ भी हम क्या कह सकते हैं। तो आज इन्होंने फिर कार्रवाई की। अब वो काज लिस्ट नहीं थी, चीजें नहीं थी, बहरहाल इनके सारी की सारी प्रोसीडिंग सब कुछ सब हवा में है। और आज कोर्ट वन मैंने पहले भी आपको बताया जिस तरीके से वो मंजर पेश कर रहा था जैसे यूथियाई कोर्ट हो, हामिद खान। तो बहरहाल अब इन्होंने कहा कि अब मामला जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से होता हुआ अब मामला आ गया कि जुडिशियल ऑर्डर की वायलेशन हुई है। क्या जुडिशियल ऑर्डर की वायलेशन हो सकती है, नहीं हो सकती? तो इस वक्त अदालती मुआविन मुकर्रर किया है हामिद खान को, और दूसरा मुनीर मलिक को, और बैरिस्टर वो के सलाउद्दीन को। और ये सारे 26वीं तरमीम के खिलाफ है और PTI के लोग हैं, और बैरिस्टर और क्या नाम है हामिद खान PTI के सीनेटर हैं। तो बहरहाल आज तो मंसूर अली शाह का कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ का कोर्ट लग रहा था। बहरहाल देखते हैं, अभी मामला आगे चलते हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ले डूबे हैं। देखते हैं अब कल इस मामले पर क्या पेशरफ्त होती है। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।